Okay, so today in this class, I will explain chapter 1, unit 1, networking, and the question number 22. So the question number 22 is, discuss some services available on the internet. तो इंटरनेट पर जो सर्विसेज होती हैं, इट मीन्स कि जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं. तो जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो एक ऐसी सर्विस होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है. इट मीन्स कि आप उन्हें बिना सॉफ्टवेयर के यूज नहीं कर सकते. तो इंटरनेट सर्विसेज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज. आप बिना सॉफ्टवेयर के इन्हें यूज नहीं कर सकते. इनकी जो मेन फंक्शनैलिटी होती है, इन सर्विसेज की जो मेन फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करवाती हैं वाया इंटरनेट. ओके, तो इंटरनेट सर्विसेज के दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज. बिना सॉफ्टवेयर के आप इन्हें यूज नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, जो इनका मेन फंक्शन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना वाया इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल, अब इन इंटरनेट सर्विसेज कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. इट मीन्स कि अगर आपको इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो उसके लिए आपको एक सर्च इंजन की नीड होती है. और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जैसे कि google.com. तो ये google.com किस में वर्क करती है? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में, यानी कि वेब ब्राउजर में. तो सर्च इंजन की जो सर्विस है ये भी एक इंटरनेट सर्विस है जो कि वेब ब्राउजर टाइप के सॉफ्टवेयर्स में वर्क करती है. तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज, वो यहाँ से कंप्लीट होता है कि ये जो सर्विसेज होती हैं ये बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करती. सेकेंड पॉइंट, ईमेल. आप किसी को भी ईमेल भेजना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लाइक वाईमेल और जीमेल. तो ये जीमेल और वाईमेल भी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं ये भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेंगे. अब इनके लिए आपके पास या तो जीमेल की ऐप होनी चाहिए, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, या फिर आप वेब ब्राउजर की हेल्प से ईमेल करेंगे तो वेब ब्राउजर भी आपका एक सॉफ्टवेयर है. तो ईमेल भी एक ऐसी इंटरनेट सर्विस है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस होती है. नेक्स्ट, वेब सर्विसेज जैसे कि चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अगर आपको किसी के साथ चैटिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो ये भी जो वेब सर्विसेज, जो भी ये इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, ये भी आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है. आपको चैटिंग करनी है तो आपको व्हाट्सएप की नीड होगी. आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो आपको स्काइप और डियो की नीड होगी, जो कि एक सॉफ्टवेयर है. लाइक नेक्स्ट पॉइंट है आपका ई सर्विसेज. अब ई सर्विसेज भी आपकी इंटरनेट सर्विसेज होती हैं. ई सर्विसेज भी आपकी इंटरनेट सर्विसेज होती हैं जैसे कि ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी. अब ये जो भी होती हैं सर्विसेज, जो भी ये ई सर्विसेज होती हैं, ये इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की नीड होती है. जैसे कि आपको अगर ई बैंकिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास बैंक की ऐप होनी चाहिए. अगर आपको ई शॉपिंग करनी है तो भी आपके लिए आपके पास में फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए. या फिर आप उन वेबसाइट्स को वेब ब्राउजर में भी रन करा सकते हैं. और वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं. तो ये जो सर्विसेज होती हैं, जितनी तरह की भी सर्विसेज होती हैं, इनको पूरा करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. एक्सप्लेन द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. अब ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है? देखिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मीनिंग होता है कि आपको इंटरनेट पर जब जरूरत होती है तो आप अपनी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन को जब भी और जहां भी चाहते हैं उसको रिट्रीव कर सकते हैं. लेकिन ये इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए आपको एक जरूरत होती है वेब ब्राउजर की. अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते. तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना यूजिंग एन वेब ब्राउजर इज नोन एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. डिफाइन वेब सर्विसेज. अब ये वेब सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए, वेब सर्विसेज वो होती हैं जिनका यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं. और इंटरनेट सर्विसेज वो होती हैं जिसमें
डे टू डे लाइफ वाली सर्विसेज भी आती हैं और रेयर केसेस वाली सर्विसेज भी आती हैं। आप ई शॉपिंग डेली नहीं करते, आप ई बैंकिंग डेली नहीं करते, लेकिन आप चैटिंग डेली करते हैं। तो जो सर्विसेज आप डेली यूज करते हैं उन्हीं को हम वेब सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये चीजें आप मोस्टली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो वेब सर्विसेज अलाउज अस टू परफॉर्म आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे टास्क विद मच फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो वेब सर्विसेज होती हैं ये एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी जो डे टू डे टास्क होती हैं उनको फ्लेक्सिबल तरीके से करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन चैट। चैट क्या होती है? देखिए चैट को हम ऑनलाइन चैटिंग भी कहते हैं। ओके, सो चैट या फिर ऑनलाइन चैटिंग इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन विच द यूजर कैन इंस्टेंटली सेंड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू ईच अदर। तो चैट या फिर ऑनलाइन चैटिंग एक ऐसी ऑनलाइन कन्वर्सेशन होती है जिसमें दो यूजर एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ चैट कैन हैपन बिटवीन अननोन यूजर्स। ये जो चैटिंग होती है जिसे हम ऑनलाइन चैटिंग कहते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने किसी को इनवाइट किया हो तभी आप चैटिंग कर सकते हैं। अगर आप अननोन हैं, एक दूसरे को आपने इनवाइट भी नहीं करा, तब भी आप एक दूसरे को चैटिंग कर सकते हैं। तो एक दूसरे से ऐसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ऑनलाइन कन्वर्सेशंस होती हैं उसे कहते हैं हम ऑनलाइन चैटिंग। जैसे कि सपोज आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख रहे हैं और उसके कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कर रहे हैं और दूसरा यूजर भी कमेंट कर रहा है, जिसको ना कि आपने इनवाइट करा है, ना ही आप उसे जानते हैं, ना ही वो आपको जानता है। तो आप लोग आपस में उस टाइम पर मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन को हम कहते हैं ऑनलाइन चैटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन सम टाइप्स ऑफ चैट। चैट कितनी तरह की होती है इसको देखते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ चैट इज IM, इंस्टेंट मैसेजिंग। अब ये इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है एक इस तरह का चैट रूम जहां पर दोनों ही यूजर्स को ऑनलाइन होना जरूरी होता है एट द सेम टाइम। अगर वो दोनों ऑनलाइन हैं तभी वहां पर चैटिंग हो पाएगी। ओके, दीज इंक्लूड्स ओनली दोज पीपल्स whom द यूजर हैव इनवाइटेड। और इस चैट रूम में सिर्फ वही यूजर हो सकते हैं जिन्हें आपने इनवाइट किया है। जिन्हें आप इनवाइट नहीं करेंगे वो इस चैट रूम के अंदर आएंगे ही नहीं। क्लियर? सो अगर आप ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उन्हीं यूजर से कर रहे हैं जिनको आपने इनवाइट किया है, और उनमें से भी जो ऑनलाइन है उस टाइम पर, तो उनके साथ की जाने वाली कन्वर्सेशन को हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, IRC, इंस्टेंट रिले चैट। अब ये इंस्टेंट रिले चैट क्या होती है? इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स। इसमें यह नहीं है कि बस 2 ही लोग आपस में चैटिंग कर सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। इट इज मेनली डिजाइन फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन इन डिस्कशन फॉर्म। ये मेनली जो IRC को जो मेनली डिजाइन करा गया है ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए किया गया है। जैसे आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर देखते हैं आप लोग कि एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, वो आपस में बातें कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम कहते हैं चैनल्स। ओके, कॉल्ड चैनल्स। तो IRC का मेन पर्पस क्या है कि पहली बात तो यह है कि इसमें 2 से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, और ग्रुप कम्युनिकेशन में कॉमन सी बात है ज्यादा लोग होते हैं तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग चैनल्स कहते हैं। ओके, बट ऑल्सो 1-to-1 कम्युनिकेट वाया प्राइवेट मैसेजेस। लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग एक साथ ही बात करें। अब अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो जरूरी नहीं कि आप लोगों ने 10 लोगों ने अगर कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो आप सब 10 लोग एक साथ ही बात करेंगे। आप लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस भी कर सकते हैं। 10 पीपल्स के ग्रुप में आप किसी को चाहते हैं तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। बट ऑल्सो 1-to-1 कम्युनिकेशन वाया प्राइवेट मैसेजेस एज वेल एज डेटा ट्रांसफर, और डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो IRC में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि 2 ही लोग बात करें, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। और आप ग्रुप बना सकते हैं जैसे व्हाट्सएप में बनाते हैं, और जैसे व्हाट्सएप में आप लोग ग्रुप के किसी एक पर्सन को प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो चीजें भी आप IRC की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसको हम IRC कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ICQ,
ओके, ICQ की फुल फॉर्म होती है ICQ। ओके, अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर 3 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप चैटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ICQ सॉफ्टवेयर होता है ये 3 फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, चैटिंग, ईमेल्स एंड ट्रांसफर फाइल्स। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास ICQ सॉफ्टवेयर होगा। तो ICQ सॉफ्टवेयर को जब आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो उस टाइम पर आपको एक ICQ नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपके पास वो ICQ नंबर है तो तभी जाकर आप ये 3 फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, चैटिंग, ईमेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स। तो पहले आप इस ICQ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको ICQ नंबर मिल जाएगा और आप फाइल्स आपस में शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेब बेस्ड चैट। अब ये वेब बेस्ड चैट क्या होती है? जब आप अपने फेसबुक या व्हाट्सएप को किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं तो उस तरह की चैटिंग को कहते हैं हम लोग वेब बेस्ड चैट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप में आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप वेब। तो व्हाट्सएप वेब को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं तो जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसमें वो जो आपका व्हाट्सएप है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप वेब है ये भी आपको वेब बेस्ड चैट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो वेब बेस्ड चैट व्हाट्सएप वेब की ऑप्शन की हेल्प से आप लोग वेब बेस्ड चैट यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए फोन कॉल विद पिक्चर। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसे हम एक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हमने कॉल की है विद पिक्चर, जिसमें पिक्चर भी हमें दिखाई दे रही है और हमारी बातें भी हो रही है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए फोन कॉल विद पिक्चर दैट अलाउज मल्टीपल पीपल। इसमें जरूरी नहीं है कि बस एक या दो ही लोग होंगे, इसमें मल्टीपल पीपल्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सिटिंग एट जियोग्राफिकल डिफरेंट लोकेशंस। और जरूरी नहीं कि आप आसपास ही होने चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तब भी आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग वीडियो एंड ऑडियो एट द सेम टाइम। और इसमें आप लोग वीडियो और ऑडियो एक ही टाइम पर एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो हैं जस्ट लाइक स्काइप, IMO, युग्मा, अडोब कनेक्ट, और भी कई सारे होते हैं, गूगल ड्यू, और भी कई होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनकी हेल्प से आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपस में पिक्चर शेयर कर सकते हैं, आप कई सारे लोग इसमें एक टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तब भी आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ऑडियो और वीडियो को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे।